के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो आपको पता अगर है अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई a2, ये होता है ना अद्वितीय हल का फॉर्मूला, तो यही होता है। तो अगर हम बात करें a1 का और a2 का, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका k, क्या हो जाएगा k, और b1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और c1 बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि a और b पे हमको कंपैरिजन कर लेना है कि नहीं। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो 3, और b2 बराबर क्या हो जाएगा 1, जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे c2 के बराबर कितना हो जाएगा 1, c2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, a का वैल्यू कितना है k, a2 का वैल्यू कितनी है 3, b1 का वैल्यू कितनी है 2, b2 का वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे बीच में किसका साइन है, नहीं का साइन है, नहीं का साइन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के k एक से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा k, और 3 दूना 6, यानी कि k बराबर 6 नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र मतलब क्या है, जो ग्राफ कटता है, जो ग्राफ बनता है वही। यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है सीधा सीधा, कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलन ही नहीं होगा, तो कोई मतलब कि यहाँ पे कोई इसका शून्य निकलेगा, कोई हल ही नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा चीज कह रहा है कि यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर क्या दिया है माइनस 24, तो एक चीज तुम लोग को समझ में आ रहा है कि देखो, एक तो भाई प्रोसेस बना सकते हो, एक शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हो। अब देखो कैसे शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 2x माइनस 4y बराबर क्या दिया माइनस का 24। सीधे सीधे करना क्या है, देखो ये दोनों इक्वल है, इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कर दो माइनस, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो प्लस, ये वाला हो गया कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, बीच का वैल्यू खत्म हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7y, ये कितना हो जाएगा 35। तो अगर y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटा में 7, तो 7 बच्चे 35। अगर y का वैल्यू 5 आ गया, इसमें चेक कर लो y का वैल्यू कहाँ पे 5 है, यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे y का वैल्यू माइनस में 5 है, तो हमको नहीं देखना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि कैसे अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, अनगिनत, गिनती नहीं है, बहुत सारे हल होते हैं। तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर आपका नहीं होगा, ये वाला तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, कोई बराबर ही नहीं है, इसका तो कोई हल ही नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अप्रमित रूप से बहुत सारे हल, इसका अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो 30 हो तो x और y का मान होगा, निकाल के दिखाएगा आप लोग फटाफट, कितने इससे आंसर क्या होता है, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या निकल रहा है, जल्दी निकल जाता है। आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है 6, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है वो 2ab होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी एक जगह प्लस रहेगा तो एक जगह माइनस, एक जगह माइनस रहेगा तो एक जगह प्लस। इतना बात क्लियर है। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या वैल्यू पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 30, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई कितना दिया है 6 दिया है, तो हम 6 के जगह पे 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 2, और यहाँ पे हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है x और y की वैल्यू पूछ रहा है, a b की जगह पर हम x और y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या दिया है ये 30, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, माइनस 2xy हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो इधर क्या करेगा
माइनस कर देगा। हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 30 में से 36 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 6 -2xy। तो यह माइनस से माइनस खत्म और 2 तिहाई 6, यानी xy बराबर कितना आ गया 3। कितना आ गया 3, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 3। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y बराबर क्या दिया है 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या होगी संपाती होगी, समांतर होगी, केवल प्रतिच्छेदी होगी या इसमें से कोई नहीं होगी। इसमें से चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि आप सीधे सीधे यहाँ लिखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी काटिएगा मत, इसको वैल्यू बैठा लेने के बाद काटिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा a का वैल्यू कितनी है 6, a2 का वैल्यू कितना आ गया 3 बराबर, इसका वैल्यू कितना है -2, इसका वैल्यू कितना है -1, इसका वैल्यू कितना है 9, इसका वैल्यू कितना है 12। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 2 हो तो गया, लेकिन यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 2, 3 एकम 3, अच्छा 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3/4, यानी ये वाला कट रहा है, तो यानी कि कौन सा हल होगा समांतर रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी समांतर रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर क्या दिया है 5 एवं 4x + 6y बराबर क्या दिया है 15, तो कितने हल होंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आप इसको शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं या ट्रिकली या फिर बना के निकाल सकते हैं। क्या कहा है a1 यहाँ पे लिख लीजिए a1, b1 क्या दिया है c1, a2 b2 और c2, ठीक है। तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना है 3/6 और 5/15। अगर इसको काटा जाए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3 दूना 6, 5 एकम 5 है 15, 1/2, 1/2 और नहीं है 1/3। तो यानी कि लास्ट में जो कटता है, तो आपको क्या बताए थे इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें से कहीं लिखा है कि कोई हल नहीं है, नहीं लिखा है, यानी कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, कौन सा होती है संपाती होती है। बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बताइए तो अपना अपना ओपिनियन दीजिए, क्या होगा संपाती होगा, इनका कहना है कि संपाती होगा, क्या है संपाती। आप लोग बताइए तो, आप दोनों का आंसर संपाती होगा, राइट। चलिए तुम बताओ तो वो क्या होगा, हमेशा संपाती होगा। बहुत, यानी वही चीज वो भी बोला है संपाती या हमेशा संपाती। लेकिन एक बात समझिएगा, आपका मेरे हिसाब से पता नहीं आपका आंसर गलत है, हो सकता है आपके हिसाब से सही हो, लेकिन यहाँ देखिएगा क्या कर है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो संगत होने का मतलब क्या होता है, देखिएगा ये बताइए, ये कहीं संगत है क्या, ये कहीं संगत है क्या, नहीं है ना, ये तो समांतर है, लेकिन संगत कौन हो जाएगा हमारा, ये भी संगत एक तरीके से है कि नहीं है, और हमारा एक ये भी संगत है, संपाती है तो क्या हुआ संगत तो है ना, तो ये कहीं कहीं एक जगह मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया प्रतिच्छेदी, और यहाँ पे क्या हो गया संपाती, तो प्रतिच्छेदी या संपाती आंसर हो सकता है, ठीक है।